नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो क्या वक्फ बिल को लेकर नीतीश कुमार से नाराज है मुसलमान? क्योंकि दो धारी तलवार वक्फ बिल बन गया है नीतीश कुमार के लिए। हालांकि नीतीश कुमार का यह कहना है कि देखिए, मैंने मुसलमानों के हितों को ध्यान में रखते हुए एनडीए में रहते हुए अपनी बात रखी है और वो अमेंडमेंट मान लिया गया है। लेकिन अगर कुछ दिन पहले की बात की जाए तो जिस तरह से इफ्तार पार्टी नीतीश कुमार ने दी और उसमें मुस्लिम नेता या धर्मगुरु नहीं पहुंचे, यानी कि उनकी इफ्तार पार्टी का बहिष्कार किया गया। अब कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार ने तो अपना दांव चल दिया। नीतीश कुमार ने यह कह दिया कि वो एनडीए के साथ भी खड़े हैं और मुसलमानों के साथ भी खड़े हैं। लेकिन मुसलमानों का कहना है कि वक्फ बिल का जिस तरह से विरोध हो रहा है, उनके हक को छीना जा रहा है। भले नीतीश कुमार कुछ भी कहे, लेकिन इससे मुसलमानों को नुकसान होगा। अब देखिए, बिहार में आने वाले कुछ दिनों में अब चुनाव होने हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के लिए ये वक्फ बिल किस तरह से संकट खड़ा कर सकता है। हालांकि नीतीश कुमार का कहना है कि उन्होंने हमेशा अल्पसंख्यक हो, महिलाएं हो या पिछड़ी जाति के लोग हो, उनके लिए काम किया है। और एक तरह से नीतीश कुमार ये बताने में जुटे हुए हैं कि देखिए, इस बार वो सरकार में रहते हुए लगातार सरकार से बिहार के लिए और अपने लोगों के लिए वो मांग कर रहे हैं और सरकार भी उसे पूरा कर रही है। चाहे वो अगर बजट की बात की जाए, वहां पर पैकेज लेने में नीतीश कुमार सफल रहे। इसके बाद अगर वक्फ बिल की ही बात की जाए तो उसमें भी कुछ ऐसी बातें थी जिसमें कहा गया नीतीश की तरफ से कि अगर उस संशोधन में इन सब बातों को शामिल किया जाएगा तभी वो वक्फ बिल का समर्थन करेंगे। दूसरी तरफ अगर महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं के लिए भी लगातार काम हुआ है। विकास पुरुष के तौर पर बिहार में जाने जाते हैं। लेकिन अगर मुस्लिम वोटों की बात की जाए, क्योंकि मुस्लिमों की राजनीति भी बिहार में खूब होती है और नीतीश कुमार मुस्लिमों की राजनीति करने के लिए भी जाने जाते हैं। ऐसे में इफ्तार पार्टी का बहिष्कार और दूसरी तरफ वक्फ बिल, चूंकि चुनाव बहुत नजदीक है, इसलिए कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं मुस्लिम अगर नाराज हो गए तो फिर बड़ी मुसीबत बिहार में नीतीश कुमार के लिए हो सकती है। चूंकि हर बार हमने देखा है कि किस तरह से अपनी बातों को लेकर कई बार वो अपनी साख को दांव में रखकर पार्टी तक बदल लेते हैं। कभी इस पाले से उस पाले, कभी उस पाले से इस पाले होते रहते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने कहा है कि वो एनडीए में ही रहेंगे, एनडीए के साथ रहेंगे और शायद वो इनके लिए मुफीद भी है। क्योंकि हर मोर्चे पर, जिस तरह से लगातार हम कह रहे हैं कि हर मोर्चे पर अपनी बात मनवाने के लिए नीतीश कुमार ने एनडीए पर दबाव डाला और एक बार फिर से वक्फ बिल को लेकर भी दबाव डाला है। लेकिन जो वो तीन बातें नीतीश कुमार ने अपनी तरफ से रखी, उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन बिल में से शामिल किया जाए। वो तीन बातें हम आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी राज्य में वक्फ की संपत्ति है तो उसकी जांच के लिए वहां की राज्य सरकार इंटरवीन कर सकती है। डीएम यानी कि कलेक्टर जो लेवल के अधिकारी हैं, उनसे ऊपर भी कोई अधिकारी को बिठाकर जांच करा सकती है। दूसरी बात यह है कि जहां पर मस्जिद है, मजार है या कुछ भी है, उसे तोड़ा नहीं जाएगा, हटाया नहीं जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पुरानी डेट से इस बिल को लागू नहीं किया जाएगा। तो वो तीन बात मनवाने में कामयाब रहे नीतीश कुमार। लेकिन फिर भी मुस्लिमों की जो नाराजगी है नीतीश कुमार से है। अब चूंकि बिहार में चुनाव होने हैं तो नीतीश कुमार को क्या वक्फ बिल पर नाराजगी उठानी पड़ेगी, क्योंकि आज राज्यसभा में एक बार फिर से बहस होनी है बिल पर और बहस के बाद फिर आगे जिस तरह से प्रोसेस होता जाएगा और शायद ये जो बिल अभी पेश किया गया है वो पास भी हो जाएगा, क्योंकि बहुमत सरकार के पास है, एनडीए के पास है, सत्ता बल उसके पास है और कहा जा रहा है ये कि पास भी करा लिया जाए। लेकिन ऐसे में बिहार इलेक्शन को लेकर चिंता भी नीतीश कुमार के पेशानी पर भी है कि क्या होगा, क्या मुस्लिम उनका साथ देंगे, उनकी बातों को समझ पाएंगे और क्या हर बार की तरह मुस्लिम्स जो उनके साथ खड़े रहे हैं या नीतीश कुमार जिस तरह से दावा करते हैं कि वो मुसलमानों के साथ खड़े हैं, क्या वैसा होता दिखाई देगा? ये आने वाले समय में बिल्कुल स्पष्ट तौर पर पता चल जाएगा।